टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दो दिन बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में भारी से भारी बरसात के आसार। तो सोमवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में चल सकती हैं तेज हवाएं। गुजरात के तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह। पंजाब में भिंडी समेत कद्दू वर्गीय सब्जियों की करे बुआई, तो राजस्थान में मूंग, मोठ और बाजरा लगाएं किसान। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। 2 दिन बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में भारी से भारी बारिश के आसार। सोमवार को हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ जगह भारी से भारी बारिश की संभावना। सोमवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान। 2 दिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में भारी बारिश के आसार। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा में भी हो सकती है भारी वर्षा। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी कर्नाटक में भी भारी बरसात के अनुमान है। 2 दिन तमिलनाडु, केरल और माहे के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कुछ हिस्सों के अंदर तेज हवाएं और बिजली चमकने का अनुमान है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम, मेघालय में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में चल सकती हैं तेज हवाएं। अब आइए नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रविवार और सोमवार को कुछ हिस्सों के अंदर बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश का अनुमान है। आगे आने वाले 2 दिनों में उत्तराखंड में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। इसी तरह अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बारिश के आसार बने हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रविवार को ज्यादातर हिस्सों में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रविवार और सोमवार को कुछ हिस्सों में ही बरसात होगी। आगे आने वाले 2 दिनों में पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश का अनुमान बना हुआ है। वहीं पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में रविवार को कुछ जगह भारी बरसात हो सकती है। अगले 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही रविवार और सोमवार को असम और मेघालय में भी कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। इसी तरह 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में भारी बरसात के आसार हैं। 2 दिन ओडिशा में कुछ जगह बरसात हो सकती है। आगे आने वाले 2 दिनों में बिहार के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश होगी, तो झारखंड में कई जगह बरसात की संभावना बनी हुई है। बात करें मध्य भारत की, तो आने वाले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह ही बरसात होगी। छत्तीसगढ़ में रविवार और सोमवार को कुछ हिस्सों के अंदर बारिश हो सकती है। विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बारिश की संभावना है, तो कोंकण, गोवा में रविवार और सोमवार को ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन गुजरात में कुछ जगह बारिश हो सकती है, तो साथ ही अगले 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ हिस्सों के अंदर बरसेंगे बादल। दक्षिण भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है।
वहीं अगले 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। 2 दिन तेलंगाना और रायलसीमा के भी कुछ हिस्सों में बादल बरसेंगे। इसी तरह 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में ज्यादातर जगह बरसात होगी। साथ ही 2 दिन केरल के भी अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भी ज्यादातर इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। और ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। पिछले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में ज्यादातर जगह वर्षा हुई है, तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम के भी अधिकतर इलाकों में भारी बरसात हुई। झारखंड और बिहार में भी अधिकतर जगह बादल बरसे। मध्य प्रदेश, केरल और लक्षद्वीप में ज्यादातर जगह भारी वर्षा हुई है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा सहित विदर्भ में भी बरसे बादल। कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी वर्षा की खबर मिली। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं वर्षा हुई। उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में कुछ जगह पानी बरसा। ओडिशा सहित उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में वर्षा हुई। गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कुछ हिस्सों के अंदर बादल बरसे। तो सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी में 55 सेंटीमीटर दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में कुछ जगह तेज हवाएं चलने की भी खबर मिली। तो वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तेज हवाएं चली हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कुछ जगह तेज हवाएं चलने की खबर मिली। और अब आइए जानते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान का हाल। शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जगह तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। ओडिशा और मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ जगह ऐसा ही तापमान रिकॉर्ड किया गया है। विदर्भ, कोंकण, गोवा और आंतरिक कर्नाटक में ज्यादातर जगह तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर चढ़ा है। बिहार सहित उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर जगह तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी आई है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह ऐसा ही तापमान रिकॉर्ड हुआ। असम, मेघालय और मध्य प्रदेश में कई जगह तापमान 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। तो देश में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो पश्चिमी राजस्थान और तेलंगाना में कुछ जगह तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर चढ़ा। गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य महाराष्ट्र में कई जगह तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगह ऐसा ही तापमान रिकॉर्ड हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे आ पहुंचा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद और मध्य प्रदेश में भी तापमान नीचे रहा। तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुर्क में सबसे कम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी खेती बाड़ी की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। इस समय देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश हो रही है। ऐसे में किसानों के लिए सलाह है कि वो अपनी फसलों की देखभाल करें, खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें ताकि खेतों में पानी जमा ना हो सके। इसके साथ ही नई फसलों की बुआई और रोपाई करने से पहले भी विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। फिलहाल किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की राय, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए सलाह है कि वे फिलहाल अपने खेतों में सिंचाई ना करें, साथ ही खेतों में पानी भी जमा ना होने दें। पंजाब में इस समय भिंडी, लौकी, खीरा और तोरी की बुआई के लिए अनुकूल है, लेकिन इस समय किसान भिंडी और कपास की फसल को कीटों से बचाने के उपाय करें। अगर प्रकोप ज्यादा हो तो विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। पंजाब में ही किसान नाशपाती, नींबू और आड़ू के बागों में समय समय पर सिंचाई करते रहें। वहीं राजस्थान के किसान इस समय वर्षा जल संरक्षण का काम करें। इसके लिए किसान खेत का समतलीकरण कर खेत के चारों तरफ मेड़ बनाएं। राजस्थान के किसान इस समय मूंग, मोठ और बाजरे की बुआई कर सकते हैं, लेकिन बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। इसके साथ ही यहाँ कपास की फसल में निराई गुड़ाई का काम कर लें और मिट्टी में नमी बनाए रखें। राजस्थान के हनुमानगढ़ में जहाँ धान के पौध 25 से 30 दिनों की हो चुकी हो, उनकी रोपाई कर ले। एक स्थान पर 2 पौध लगाना फायदेमंद रहेगा। यहाँ पौध से पौध और कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। धान की रोपाई के लिए जून के आखिरी सप्ताह से जुलाई का पहला सप्ताह ज्यादा अनुकूल रहता है। तो अभी आपने जाना कि पंजाब और राजस्थान के किसानों को कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं और साथ ही किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। आज हम बात करने वाले हैं सीताफल के बारे में, जिसकी बुआई के लिए समय बिल्कुल अनुकूल है। अगर विशेषज्ञ की सलाह से फसल की बुआई की जाए तो किसान उसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। सीताफल की बुआई से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। सीताफल की बुआई के लिए ये समय एकदम अनुकूल है। इसे साल में 2 बार फरवरी, मार्च और फिर जून, जुलाई में बोया जाता है। सीताफल की खेती उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा में मुख्य रूप से की जाती है। सीताफल के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग इलाकों के हिसाब से इसकी कई उन्नत किस्में तैयार की हैं। पूसा विश्वास किस्म पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त है। इससे 1 हेक्टेयर में 400 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल हल्के भूरे रंग का और गोल होता है। इसका वजन करीब 5 किलो होता है। ये किस्म 120 दिन में पक जाती है। पूसा विकास दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए है। इससे 1 हेक्टेयर से 300 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसकी बेल थोड़ी छोटी यानी 2 से 2.5 मीटर तक की होती है। फल भी छोटा, करीब 2 किलो का होता है। ये विटामिन ए से भरपूर है। पूसा हाइब्रिड ए उत्तरी मैदानी भागों में उगाने के लिए सही है। इससे किसान 1 हेक्टेयर में 500 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। इसका फल चपटा गोल होता है, जिसका वजन 4.25 किलो तक हो सकता है। सीताफल की 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए 6 से 8 किलो बीज पर्याप्त हैं। कतार से कतार की दूरी 120 सेंटीमीटर, जबकि पौधे से पौधे के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीताफल की बुआई करते समय ही 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 50 किलो पोटेशियम देना चाहिए। फूल आने पर लौकी की तरह ही 1% यूरिया का छिड़काव करें। गर्मी के मौसम में 5-6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार से बचने के लिए फसल की 2 बार निराई करें। इसकी फसल पर लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। फसल को लाल कीड़े से बचाने के लिए कार्बारिल दवा की 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करें। तो अभी आपने सीताफल की खेती के संबंध में ली तमाम जानकारियां। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें।
हरियाणा के किसान बारिश का लाभ लेते हुए इस समय धान की रोपाई करें। हरियाणा में भिंडी और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई के लिए समय अनुकूल है। हरियाणा में किसान भिंडी की फसल को कीटों से बचाने के उपाय करें। हरियाणा में ही कपास की फसल में फिलहाल सिंचाई न करें। हरियाणा में खेतों से पानी निकालने की उचित व्यवस्था करें किसान। हरियाणा के किसान समय समय पर फलों के बागों में सिंचाई करते रहें। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मौसम और कृषि से जुड़ी देंगे कुछ और जानकारियां। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ और खास बातें बता दें। मध्य प्रदेश में इस समय मिर्च के पौध में बढ़ सकता है रोगों का प्रकोप। बचाव के लिए प्रभावित पौध को जड़ से उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। मध्य प्रदेश के किसान खरीफ मक्के के लिए खेत तैयार करें। किसी भी फसल की बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। किसान बीज प्रमाणित जगह से ही खरीदें। मध्य प्रदेश में खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। बुलेटिन में एक बार आइए फिर से देख लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियां। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ जगह भारी से भारी बारिश की है संभावना। सोमवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बरसात हो सकती है। 2 दिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में भी भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा में भारी बारिश की संभावना है। 2 दिन तमिलनाडु, केरल और माहे के कुछ हिस्सों में हो सकती है भारी बरसात। आज मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तो 2 दिन विदर्भ में गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कुछ हिस्सों के अंदर तेज हवाएं चलने के अनुमान है। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। 2 दिन गुजरात के तटीय इलाकों में मछुआरों को न जाने की सलाह। तो मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।